राधे। आज की इस वीडियो में हम आंवला नवमी पर बात करेंगे। आंवला नवमी की पूजा कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, क्या क्या करना होता है, कैसे दान करना होता है, आंवले का पेड़ ना मिले तो कैसे पूजा करें और आंवला दीप दान कैसे किया जाता है। सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यानी दिवाली के बाद जो नवमी तिथि आती है उस पर अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करते हैं। आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और कार्तिक का तो पूरा महीना ही भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन करना, आंवले का सेवन करना यानी आंवला खाना, आंवले का भोग लगाना, आंवले का दान करना, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना और आंवले का दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है या आंवले का पेड़ ऐसी जगह पर है जहां बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तब आप अपने घर पर ही, जैसे वड अमावस्या पर हम बड़ की टहनी लाते हैं और उसे लोटे में लगाकर पूजा करते हैं, उसी तरह से आप आंवले की टहनी ले आइए और उसे अपने घर में लाकर किसी गमले में लगा लीजिए। उसके पास बैठकर आप पूजा कर लीजिए या फिर किसी लोटे में लगा लीजिए और उसके पास बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी का यह व्रत संतान और पारिवारिक सुखों के लिए रखा जाता है। आंवला नवमी का जो कोई व्रत करता है, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है, भोजन करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं आंवले का दीपदान की, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं दीपदान किसे कहते हैं। देखिए, दीपक जलाने को दीपदान कहा जाता है। तो आज के दिन आंवले का दीपदान किया जाता है, मतलब आंवले का ही दीपक जलाया जाता है। आंवले के अंदर रखकर बाती जलानी होती है। जैसे हम दिए में बाती रखते हैं, तेल भरते हैं, घी भरते हैं और उसे जलाते हैं, उसी तरह से आंवले के अंदर बाती रखी जाती है और इस दीपक को जलाया जाता है। इसी आंवले का दीपदान कहा जाता है। श्रद्धा अनुसार आप 5, 11, 21 जितने भी आप जला सकते हैं उतने दिए जला सकते हैं। लेकिन आंवले का दीपदान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंवले गोल होते हैं और जब आप उसमें बाती रखकर नीचे रखेंगे दीपक की तरह से उसे, तो वो लुढ़क जाते हैं। पिछली बार किसी का प्रश्न आया था कि जब हमने आंवले में बाती रखकर नीचे रखा तो वो लुढ़क गया और सारा तिल के तेल का दीपक उन्होंने जलाया था, वो सारा तेल निकल गया। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जब आप आंवले का दीपक बना रहे हैं तो आप ध्यान करें, आंवला थोड़ा गोल होता है और एक साइड से थोड़ा गोल ज्यादा होता है और एक साइड से थोड़ा टिका हुआ होता है। तो जो साइड हम रखेंगे तो वो टिकी रहे, तो उस साइड से आप उसको नहीं काटें। दूसरी साइड से आप उसको थोड़ा सा ऊपर से काट के, छील के और एक गड्ढा सा बना लें। ऐसा बनाना है जैसे छोटा सा दीपक बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा दीपक बनाना है जिससे कि आपकी बातें उसमें आ जाए और फिर आप उसको रखेंगे तो वो लुढ़केगा नहीं। एक काम और करें, जब आप दीपक को भगवान के सामने रखें तब आप उसके नीचे चावल की ढेरी लगा लें। 2 काम होंगे इससे। पहली बात तो आंवले का दीपक हो या कोई भी दीपक हो, कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखते हैं, उसे किसी न किसी चीज में रखते हैं। चावल की ढेरी पर रखते हैं या गेहूं की ढेरी पर रखते हैं या फूलों पर रखते हैं। एक तो आपका ये दोष भी दूर हो जाएगा और दूसरा जो आंवला लुढ़कता है थोड़ा थोड़ा सा, वो भी स्थिर होकर रखा रहेगा, क्योंकि चावल की ढेरी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बीच में आंवला आपका बिल्कुल सीधा रखा रहेगा। एक और बात, अगर आपको आंवले का पेड़ या आंवले की टहनी कोई भी चीज नहीं मिल रही है, तब आप आंवले के फल का ही पूजन कर सकते हैं। जैसे आपने आंवलों का दीपक बनाया है, आप इसी का पूजन कर लीजिए। इन्हीं पर आप रोली से तिलक लगाएं, इन्हीं पर आप फूल चढ़ाएं, इन्हीं का पूजन कर लें, तो इसे भी आंवले के पेड़ के पूजन के बराबर ही माना जाता है। जितने भी आंवले के दीपक आपने बनाए हैं उन्हें आपको कुछ विशेष स्थानों पर रखना चाहिए। जैसे एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, एक तुलसी जी के गमले में रख सकते हैं, एक भगवान विष्णु के मंदिर में रख सकते हैं। आसपास कोई बेल का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, शमी का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, तो वहां पर भी आप इस एक दीपक को रख सकते हैं। एक दीपक आप अपने पितरों के नाम का अपने घर की छत पर जलाएं। अपने हाथ में दीपक लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मेरे इस दीपक को आप स्वीकार करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इस तरह से आकाश की ओर देखते हुए अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, तो इसे आकाश दीपदान कहा जाता है।
एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं, क्योंकि इस दिशा में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और इस दिशा में दीपदान करने से लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल घर परिवार पर बनी रहती है। तो इस तरह से कुछ विशेष स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक आप बहते जल में जला सकते हैं। अगर आपके पास कोई नदी या कोई बहता जल है तो आप बहते जल में भी एक दीपक प्रवाहित कर सकते हैं। एक और बात, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमने आंवले का दीपदान किया था, आंवले का दीपक बनाया था, तो अब हम इन दीपक का क्या करें? अगले दिन जब दीपक ठंडा हो जाता है तब हम उसका दीपक का क्या करें? तो देखिए, जो आंवले का दीपदान आपने किया था, तो जो आंवले के दीपक हैं, इन्हें आप अगले दिन विसर्जित कर दें। विसर्जित कहाँ करें? किसी पीपल का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, उनकी जड़ के पास आप इन दीपक को रख दें। कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही विसर्जित हो जाएंगे। एक प्रश्न आंवला नवमी के दिन व्रत को लेकर भी है कि इस दिन व्रत कैसे किया जाता है और व्रत में हम क्या खाएं, क्या खाकर हम व्रत खोलें और किस समय खोलें। तो देखिए, व्रत का संकल्प आपको आंवला नवमी के दिन सुबह ही लेना है। आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। आंवला हाथ में लेकर, कुछ चावल हाथ में लेकर, कुछ दक्षिणा हाथ में लेकर आपको आंवला नवमी की कथा पढ़नी है। मैं भी अपने चैनल पर आपको कथा सुनाऊंगी, अगर आप सुनना चाहें तो वहां पर भी सुन सकते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु की, तुलसी जी की आपको पूजा करनी है। सारा दिन आपको व्रत करना है और शाम के समय इस दिन आंवले का ही भोग भगवान को लगाया जाता है। जब आप सुबह में पूजा करें तब आंवले का भोग भगवान को अर्पित करें। उसके बाद जब आप शाम हो जाएगी, शाम को पूजा करने के बाद जो भोग में आपने आंवले भगवान को लगाए थे, उन्हीं को सबसे पहले आपको उन्हीं को खाना है। उससे आपके व्रत का पारण हो जाएगा और उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार्तिक मास के व्रत कर रखे हैं सारे महीने के और कोई विशेष संकल्प ले रखा है, जैसे कि मीठा खाने का या नमक नहीं खाने का या गेहूं नहीं खाने का, कोई भी आपने विशेष संकल्प ले रखा है, तो उसी के अनुसार आपको शाम को भोजन करना चाहिए। तो ये थी आंवला नवमी की पूजा विधि, कुछ विशेष बातें। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।